Hello guys and fellow developers. Welcome back to our channel ProCode Wizard. I am Susmit Pandey. So guys, आज हम लोग ग्राफ की वजह से एक्साइटिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि एपीआई इंटरैक्शन में एक रिवैल्यूएशन का काम किया है और कर रहा है। ग्राफ क्यूएल जो है एप्लीकेशन में डाटा फैचिंग एंड डाटा मैनेजमेंट में एक गेम चेंजर की तरह काम किया है। तो यार, चाहे वो एक्सपीरियंस डेवलपर हो या बिगिनर डेवलपर हो, ये क्रैश कोर्स आपको ग्राफ क्यूएल की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग देगा। इस क्रैश कोर्स में हम लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ग्राफ क्यूएल को कवर करेंगे एंड इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हम बनाएंगे। इस क्रैश कोर्स में हम लोग ग्राफ क्यूएल में क्वेरीज, म्यूटेशन, रिजॉल्वर, एग्जैक्ट डाटा फैचिंग और ओवर फैचिंग, अंडर फैचिंग जैसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे बिना किसी मल्टीपल एपीआईज के। तो से गुड बाय टू ओल्ड डाटा सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इस क्रैश कोर्स में हम लोग ग्राफ क्यूएल जैसे सर्वर को सेटअप करना, अपोलो सर्वर या फिर रिले जैसे टूल्स को हम बैक एंड एंड फ्रंट एंड साइड में इंप्लीमेंट करना सीखेंगे और ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम अपडेट जैसे एडवांस टॉपिक को हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। तो यार, आप लोग रेडी हैं अपने ग्राफ क्यूएल के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए और अपने कोडिंग स्किल्स को अप टू नॉच ले जाने के लिए? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन उनको पहले मिले और वो हमारे अपकमिंग वीडियो के साथ अप टू डेट रह सके। ट्रस्ट मी गाइज, आप लोग इस सीरीज के एक भी वीडियो को मिस करना नहीं चाहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद द ग्राफ क्यूएल। सो फाइनली गाइज, आज हम लोग ग्राफ क्यूएल ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ग्राफ क्यूएल के ओवरव्यूज जानेंगे, लाइक कि ग्राफ क्यूएल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ग्राफ क्यूएल, व्हाई ग्राफ क्यूएल यूज, लाइक ये भी हम जानेंगे कि इसमें टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज की जाती हैं। ग्राफ क्यूएल में हम लोग ओवर फैचिंग एंड अंडर फैचिंग जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ग्राफ क्यूएल आर्किटेक्चर की मदद से। देन हम लोग रेस्टफुल एपीआई एंड ग्राफ क्यूएल के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक पे बस बात करेंगे, ज्यादा हम लोग ग्राफ क्यूएल के डीपली नहीं जाएंगे। तो ग्राफ क्यूएल के ऊपर मैंने एक नोट्स भी क्रिएट कर रखा है। अगर वो आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका यूआरएल दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अब चलते हैं हम क्रोम ब्राउजर पे एंड क्रोम ब्राउजर पे हम ग्राफ क्यूएल के ऑफिशियल साइट को ओपन करके वहां पे हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स में देखेंगे, कुछ ग्राफ क्यूएल्स के बारे में हम लोग वहां पे देखेंगे। देन हम अपने नोट्स को भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउजर पे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी क्रोम में ग्राफ क्यूएल टाइप करके गूगल पे सर्च करके ऑलरेडी हमने ओपन कर रखा है। देन यहाँ पे उसका जो ऑफिशियल साइट है मैं उसको ओपन करूंगा। ग्राफ क्यूएल का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफी बेटर है। आप यहाँ से इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ से उसका जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में है जो ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन से है ये जो ग्राफ क्यूएल जो है वो कौन कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो जैसे कि यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट हो गया, गो हो गया, पीएचपी हो गया, जावा हो गया, ये सारे बैकएंड्स की जो जितने भी लैंग्वेज है उन सब पे वो सपोर्ट करता है। तो उसके बाद देन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से सर्वर यूज किए जाते हैं, तो जैसे हम लोग ने बता रखा है कि अपोलो सर्वर का हम लोग यूज करेंगे एंड रिएक्ट में हम लोग अपोलो क्लाइड का यूज करेंगे फ्रंट एंड साइड में। जैसे कि ऑलरेडी ये भी दे रखा होगा नीचे, ये रहा अपोलो क्लाइंट, ये हम लोग फ्रंट एंड साइड में इसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। आप इसका जो है डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसमें ऑलरेडी वो कोड्स भी बता रखे हैं कि कैसे हम लोग क्वेरी का यूज करते हैं, कैसे हम लोग म्यूटेशन राइट करते हैं, कैसे हम लोग रिजॉल्वर को राइट करते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। देन अब हम लोग चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो ये जो हमारा नोट्स है, अगर ये आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कवर किया है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं ग्राफ क्यूएल के। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा ग्राफ क्यूएल है वो इसको फेसबुक वालों ने डेवलप किया है। ग्राफ क्यूएल इसलिए डेवलप किया गया लाइक कि जो फेसबुक वालों ने फेसबुक जो है वो सबसे पहले फेसबुक जो है वो रेस्ट एपीआई के रेस्टफुल एपीआई जब यूज कर रहा था तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। लाइक उसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो अंडर फैचिंग, ओवर फैचिंग है।
तो उसने क्या किया कि वो ग्राफक्यूएल को डेवलप कर दिया। तो ग्राफक्यूएल को जब वो डेवलप किया तो उससे क्या हुआ कि जो ओवर फैचिंग अंडर फैचिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। ग्राफक्यूएल जो है एक क्वेरी लैंग्वेज है फॉर एपीआईज के लिए। तो ग्राफक्यूएल जो है वो क्वेरी लैंग्वेज की तरह काम करता है एपीआईज के लिए। तो क्या होता है कि लाइक ये जो ग्राफक्यूएल है वो सेम जैसे रेस्ट एपीआईज काम करती हैं वैसे ही ये भी काम करता है, लेकिन ये जो है वो डाटा को ऑप्टिमाइज कर देता है सर्वर साइड में। लाइक ये कम एपीआईज का यूज करता है और डाटा पूरा देता है, आपको जैसे भी करना चाहे वो आप वैसे क्वेरी के थ्रू वहां से कॉल करा सकते हैं सर्वर से। जैसे कि अब हम नोट्स में चलते हैं यहाँ पे। नोट्स में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ग्राफक्यूएल जो ओपन सोर्स सर्वर साइड टेक्नोलॉजी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है विच वाज डेवलप्ड बाय फेसबुक। ठीक है, टू ऑप्टिमाइज रेस्टफुल एपीआई, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता रखा है। इट इज एन एग्जीक्यूशन इंजन एंड अ डाटा क्वेरी लैंग्वेज, जो कि एक एग्जीक्यूशन इंजन है और एक ये डाटा क्वेरी लैंग्वेज है। देन अब हम आते हैं यहाँ पे वाई ग्राफक्यूएल यूज। हम ग्राफक्यूएल यूज क्यों करेंगे? हम अंडर फैचिंग ओवर फैचिंग पे जब हम बात करेंगे तो समझेंगे कि हमें ग्राफक्यूएल क्यों यूज करना चाहिए। तो मैंने वही यहाँ पे बता रखा है कि रेस्टफुल एपीआई फॉलो क्लीन एंड वेल स्ट्रक्चर। ठीक है, रिसोर्स ओरिएंटेड अप्रोच। हाउएवर व्हेन द डाटा गेट मोर कम्प्लेक्स, जब भी डाटा हमारा ज्यादा कम्प्लेक्स होता है तो हमारा जो राउट्स होता है वो बहुत ज्यादा लॉन्गर हो जाता है। तो समटाइम इट नॉट पॉसिबल टू फैच डाटा विथ अ सिंगल रिक्वेस्ट। तो इससे क्या होता है कि हमें डाटा को फैच करने में एक सिंगल रिक्वेस्ट से पॉसिबल नहीं होता है। तो दिस इज वेयर ग्राफ क्यूएल कम। तो वहां पे जो है ग्राफ क्यूएल को फेसबुक वालों ने डेवलप किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो GraphQL structured data is from a graph with its powerful query syntax, जो कि एक क्वेरी सिंटैक्स पे काम करता है। हम एक ही एपीआई से हम क्वेरी करके बहुत सारे डाटा को फैच कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के फुलफिलमेंट के हिसाब से। तो अब आते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ओवर फैचिंग एंड अंडर फैचिंग। देन हम उसको ग्राफक्यूएल के आर्किटेक्चर से सॉल्व भी करना सीखेंगे और देखेंगे कैसे होता है। तो हम लोग बात करेंगे ओवर फैचिंग। तो ओवर फैचिंग क्या होता है? तो ओवर फैचिंग में सपोज ये जो है हमारा वेब पेज हो गया। हाँ ठीक है, क्लाइंट। अब हम क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर में, एक रेस्ट एपीआई के थ्रू एक रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं सर्वर में। वहां पे हम लोग मैंने दिया कि रेस्ट एपीआई में कि हमारा यूजर आईडी, ठीक है, यूजर विथ जिसकी आईडी हो 1 2 3, तो उसका डाटा जो है मुझे वो गेट कराओ। ठीक है, तो सर्वर के पास हमने उस एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड किया। देन वहां पे सर्वर ने है मुझे रिस्पांस दिया। तो सर्वर ने रिस्पांस क्या दिया कि मुझे उसकी पूरी डाटा दे दी, उसकी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब सारी चीजें मुझे दे दी। पर मुझे इतने इन्फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ मान लो सेकेंड पेज है, मुझे एक और चाहिए कि हमें उस मुझे सिर्फ आईडी और फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए उस यूजर का। तो सिंपली कोई मेरा फ्रेंड आया, ठीक है, वो बोल दिया कि यार एक नया एपीआई बना लो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हारा भी बात सही है कि एक नया एपीआई बना लेता हूँ। वैसे हम लोग करके हजारों एपीआई बना लेंगे। तो ठीक है, वहां पे अंडर फैचिंग ओवर फैचिंग जैसे प्रॉब्लम को फेस करना होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या हुआ कि उसने बोला देन हम लोग एक और रेस्ट एपीआई बनाएंगे। तो ये हमारा ओवर फैचिंग हो गया। ठीक है, तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक ही एपीआई से हमें दोनों डाटा चाहिए। उसका पूरा डाटा, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल चाहिए एंड हमारा उसका आईडी फर्स्ट नेम भी चाहिए। ठीक है, तो हमको इस ओवर फैचिंग जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफ पे आए। तो ग्राफ क्यूएल की तरफ से हम लोग क्या करेंगे कि क्लाइंट जो है वो क्वेरी करेगा। तो क्वेरी में क्या करेगा कि वो बोलेगा कि एक यूजर आईडी, ठीक है, यूजर है, उसकी आईडी 1 2 3 है, मुझे उसका एक आईडी दे दो और फर्स्ट नेम दे दो। वो ग्राफ क्यूएल सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। देन ग्राफ क्यूएल सर्वर क्या करेगा कि उस एपीआई से फिल्टर करेगा डाटा एंड देन वो क्या करेगा क्लाइंट साइड में कि हाँ भाई लो, तुम्हारा यूजर का ये हुआ यूजर आईडी 1 2 3 जिसका फर्स्ट नेम जो है वो सुश्रुत है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग ग्राफ क्यूएल के मदद से यहाँ पे सॉल्व कर दिए। देन यहाँ पे आया अंडर फैचिंग। अंडर फैचिंग प्रॉब्लम्स क्या है? तो अंडर फैचिंग प्रॉब्लम सपोज मेरे पास ये हो गया वेब पेज हमारा। ठीक है, अब इस वेब पेज में क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं सर्वर को कि हमें एक यूजर है
उस उसकी यूजर आईडी जो है 123 या कुछ भी ले सकते हैं। देन वो क्या कर रहा है कि वो डाटा जो है वहां पे सर्वर जो है हमारा उस एपीआई को रीड कर रहा है और उससे रिस्पॉन्स दे रहा है। तो रिस्पॉन्स में क्या दिया, सुश्रुत और उसका ईमेल। लाइक उसने जैसे कि हम लोग उस रेस्ट एपीआई से उसने कॉल जो किया था वहां पे सिर्फ उसने सुश्रुत और उसका फर्स्ट नेम एंड उसका ईमेल उसने गेट करने के लिए उससे रिक्वेस्ट किया था सर्वर से। ठीक है। देन वहां पे एक और हमें एपीआई बनाना पड़ा। उसके लाइक उसका सुश्रुत ने उसने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं या फिर कौन कौन से उसने कॉर्ड्स किए हुए हैं। तो अगर उसके पूछे हुए क्वेश्चंस या फिर उसके पूछे हुए कॉर्ड्स पोस्ट किए हुए कॉर्ड्स को देखना है, तो उसके लिए भी मुझे एक नया एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे कोड देखना है, यूजर आईडी मान लो कुछ भी है। ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर क्या करेगा कि फिर उसको रिस्पॉन्स करेगा, देन वहां पे नीचे उसको पोस्ट करेगा कि लाइक योर क्वेश्चंस। ठीक है। तो मतलब लाइक सुश्रुत हो गया, सुश्रुत का ईमेल यहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड पे शो करा दिए। देन हम उसके दूसरे एपीआई से हम उसके क्वेश्चंस को भी फैच कर लिए। ठीक है। तो ये हमारा अंडर फैचिंग प्रॉब्लम हो गया। तो इसको अब हम लोग एपीआई के थ्रू क्या मतलब ग्राफ क्यूएल की मदद से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि क्वेरी कर देंगे। ठीक है। क्वेरी में हम लोग क्या देंगे कि हमारे हमारा एक यूजर है। ठीक है। उसकी आईडी जो है वो 123 है एंड उसका हमें फर्स्ट नेम और ईमेल चाहिए। ठीक है। देन उसने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए हुए हैं। उन क्वेश्चंस का नेम, लाइक क्वेश्चंस में नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक जो हमारा टाइटल है, टाइटल हैज अ नेम हम लोग यहाँ पे ले रखे हैं। तो लाइक यहाँ पे हम लोग टाइटल दे देंगे। ठीक है। तो हमारा क्लाइंट जो क्या करेगा कि वो क्वेरी करेगा एंड क्वेरी करने के बाद वो यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा और सर्वर जो है उस चीज को यहाँ पे क्लाइंट साइड में रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। तो ऐसे जो है हमारा सॉल्व करता है प्रॉब्लम। लाइक ग्राफ क्यूएल जो है वो अंडर फैचिंग जैसे प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करता है सिंपली। अब हम यहाँ पे आते हैं डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एपीआई एंड ग्राफ क्यूएल। ठीक है। तो हमारा सिंपली ये है कि रेस्टफुल एपीआई जो है वो डाटा को गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज करता था। ठीक है। लाइक डाटा को अगर फैच करना हो तो गेट का यूज करते थे, डाटा को अगर इंसर्ट कराना है तो पोस्ट का यूज करते थे, डाटा को अगर अपडेट कराना है तो पुट का यूज करते थे, डाटा को अगर डिलीट कराना है तो हम लोग डिलीट मेथड का यूज करते थे, और एपीआई को टेस्टिंग के लिए हम लोग पोस्टमैन का यूज करते थे। लेकिन ग्राफ क्यूएल में इन सब का झंझट नहीं है। लाइक हम लोग ना गेट का यूज करेंगे, पोस्ट, पुट, यहाँ पे जो सारे मेथड होते हैं वो पोस्ट मेथड होते हैं। और इसमें जो है हम लोग प्लेग्राउंड का यूज करते हैं एपीआई टेस्टिंग के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मैं बता दूंगा एंड देन वहां से हम लोग अपने एपीआई को टेस्ट भी करेंगे। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कि टर्मिनोलॉजी इन ग्राफ क्यूएल। तो टर्मिनोलॉजी हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं ग्राफ क्यूएल में। तो ऐसे तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं ग्राफ क्यूएल में, लेकिन हम लोग मेनली जो है वो तीन पे डिस्कस करेंगे और बाकी जो है इंपॉर्टेंस के हिसाब से, लाइक किसका कहाँ पे किस टर्मिनोलॉजी का यूज है हम वहां पे उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी सपोज क्वेरी है, म्यूटेशन है, रिजॉल्वर है। तो क्वेरी जो होता है वो सिर्फ डाटा को गेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। म्यूटेशन जो है वो डाटा को राइट एंड गेट करने के लिए, हम डाटा को राइट भी कर सकते हैं और डाटा को गेट भी कर सकते हैं। रिजॉल्वर जो होता है, रिजॉल्वर क्या करता है कि जितने भी हमारे लाइक क्वेरी फिल्ट्रेशन का काम होता है, हाँ, और जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं वो सारे हम लोग रिजॉल्वर से करते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि डिफिनेशन पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च करके मैंने बनाया है कि इजीली आपको अंडर समझ में आ जाए। तो लाइक यहाँ पे देखिए क्वेरी क्या होता है, टू गेट डाटा, सिर्फ डाटा को गेट करने के लिए। अ ग्राफ क्यूएल क्वेरी इज यूज टू रीड एंड फैच वैल्यू। मतलब कि मैंने ऊपर डिस्कस में बता दिया है कि ग्राफ क्यूएल क्वेरी जो हम लोग यूज करते हैं डाटा को रीड करने के लिए और फैच करने के लिए वैल्यूज को। ठीक है। विल म्यूटेशन जो है हमारा यूज टू राइट, हम डाटा को राइट भी कर सकते हैं और डाटा को पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप लोग क्वेरी पे उतना फोकस ना करें। क्वेरी जो है हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जब हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में इसका यूज करेंगे और नोड में यूज करके एंड रिएक्ट में यूज करेंगे तो आपको हम लोग वहाँ पे मैं सारी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे हम लोग क्वेरी लिखते हैं, कैसे हम लोग म्यूटेशन लिखते हैं और कैसे हम लोग रिजॉल्वर लिखते हैं। तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सब बताऊंगा। देन यहाँ पे म्यूटेशन आ गया। तो म्यूटेशन क्या करता है वो भी देख लीजिए। म्यूटेशन जो है एक क्वेरी मॉडिफाई है, मतलब कि क्वेरी को वो मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई डाटा इन द डाटा। ठीक है। डाटाबेस लाइक डाटा स्टोर, जहाँ पे हम लोग डाटा स्टोर करते हैं उसको वो डाटा को मॉडिफाई करता है। लाइक
मॉडिफाई का मतलब क्या, डाटा को मॉडिफाई करना है कि लाइक डाटा को इंसर्ट करता है, म्यूटेशन, अपडेट करता है, डिलीट करता है। तो ये सब सारी जितने ऑपरेशंस होते हैं, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सब सारी चीजें म्यूटेशन से हम लोग करते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा रिजॉल्वर। तो रिजॉल्वर जो है इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन। ये जो कलेक्शन ऑफ फंक्शन है, हम लोग बहुत सारे फंक्शन का यूज करते हैं क्वेरी को फिल्टर करने के लिए। दैट जनरेट अ रिस्पॉन्स फॉर अ ग्राफक्यूएल क्वेरी, जो कि रिस्पॉन्स जनरेट करता है ग्राफक्यूएल क्वेरी का, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इट इन सिंपल टर्म, जैसे कि हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो एक रिजॉल्वर एक्ट्स एज ए ग्राफक्यूएल क्वेरी हैंडलर। ये जो है क्या करता है कि हमारा जो क्वेरी है, लाइक हम जो क्वेरी करते हैं ग्राफक्यूएल में, उसको वो हैंडल करता है। जितने भी कैलकुलेशंस वाले पार्ट्स होते हैं वो इसमें होता है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो से हम कोडिंग पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे और साथ में ही प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। सो गाइज, अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले ग्राफक्यूएल के ऊपर वीडियो से वो अप टू डेट रहे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।